नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही, शुरू से ही इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं कि विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं या होने चाहिए। काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वामनिंद्रा, अल्पाहारी, गृहत्याग। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। काक चेष्टा का मतलब हो गया कि कौवे की तरह हम चेष्टा करें। हम लोग एक कहानी भी बचपन में सुने होंगे कि एक बार कौवे को प्यास लगी और वो पानी की खोज में निकला। बहुत प्रयास करने के बाद में एक जगह उन्हें एक घड़ा मिला, किंतु घड़े में थोड़ा ही पानी था। अब वो अपनी चोंच वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहा था, इसलिए वो कई जगह से कंकड़ चुन चुन करके उसमें डालते गए। एक बार ला करके डाले, फिर दूसरी बार डाले, तीसरी बार डाले। इस प्रकार से करके इतने प्रयास करते रहे, तब तक प्रयास किया जब तक कि उनके पहुंच तक पानी नहीं आ गया। उसके बाद जब पानी आ गया तो उन्होंने पी लिया। वह वहाँ पर प्रयास नहीं भी कर सकते थे और वह आगे बढ़ सकते थे, किसी दूसरे जगह जा सकते थे पानी की तलाश में। हो सकता था दूसरे जगह जाने पर उन्हें पानी मिल भी सकता था और नहीं भी मिल सकता था। और दूसरी बात थी कि वहाँ मिलता या नहीं मिलता, किंतु जहाँ पर उन्हें पानी मिली, जहाँ उन्हें संभावना थी, वहाँ पर उन्होंने 100% प्रयास किया और उन्हें सफलता मिल गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कौवे की तरह प्रयास करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। उसके बाद काक चेष्टा बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब हो गया बोगले की तरह ध्यान लगा करके रखना। आप नदी में देखे होंगे, तालाब में देखे होंगे, बोगला स्थिर रहता है मछली के लिए, मछली की तलाश में, मछली को खाने के लिए वो उसका शिकार होता है। वो इतना स्थिर रहता है कि उसके अगल बगल में कुछ भी पार हो जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वह उसकी तलाश में है, मछली की तलाश में, और मछली को पता भी नहीं रहता है या इतना स्थिर रहता है। जब मछली आता है तो अपनी चोंच में उसे पकड़ लेता है एक ही झपट्टे में। उसके बाद स्वाम निंद्रा। स्वाम निंद्रा का मतलब हो गया कि कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। यहाँ पर कुत्ते की तरह नींद होने से मतलब कुछ गलत नहीं है। कुत्ते का नींद बहुत ही पतला रहता है, मतलब वो बहुत ही चौकन्ना रहता है। इसी के लिए वह हर जगह, जो रात्रि प्रहरी में भी बहुत जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि वह बहुत ही चौकन्ना रहता है। तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर हमेशा चौकन्ना रहना होगा। हमें भैंस की तरह नहीं सोना होगा कि सोए तो बस सोते ही रह गए। इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। इसी के लिए उसका उदाहरण दिया जाता है। उसके बाद है कि अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब यह नहीं है कि आप थोड़ा खाएं या बहुत कम ही खाएं और कमज़ोर हो जाएं। थोड़ा खाएं किंतु पौष्टिक खाएं। अब इतना ना खा लें कि हम उठ ही ना पाएँ। इसके लिए थोड़ा खाएं, पौष्टिक खाएं। उसके बाद है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब यह नहीं कि आप घर को त्याग दीजिए, मतलब है कि आप मोह को त्याग दीजिए। मोह को त्याग दीजिए और अपने लक्ष्य से प्यार करिए। तो इन 5 लक्षणों पर यदि हम विशेष तौर पर गौर करेंगे और हर एक चीज़ की बारीकी को हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि विद्यार्थी को एक बचपन से ही हमें यह चीज़ सिखाया जाता है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, किंतु बचपन में यदि हमने नहीं सीखा तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हम इन चीज़ों को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर गौर कर सकते हैं और इनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। काक चेष्टा, पको ध्यानम, स्वाम निंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, इन पांचों को अपने दिमाग में उतार लें, स्पष्ट कर लें कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और जो हमने अपना लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाइए और तब तक प्रयास करते रहिए जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कुछ लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और कमेंट में भी लिखें कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। हर प्रकार की वीडियो के लिए हम आप प्रयास करते रहेंगे आपकी सफलता के लिए। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।